स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज एक बार पुनः राशि फल के क्रम में इस वीडियो के माध्यम से तुला राशि 7वीं राशि जो है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्रमशः शनि के पारगमन को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। यद्यपि ये बात पहले से विदित है, पूर्व विदित है कि शनि का पारगमन जो है, राशि परिवर्तन अप्रैल में 29 अप्रैल 2022 को हो चुका था। उन्होंने अपनी मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया था, परंतु वक्र गति हो जाने के कारण, उल्टी चाल होने के कारण वो पुनः जो है पिछली राशि यानी मकर राशि में चले गए थे। और अब जब उनकी गति सीधी हुई है, मार्गी हुई है, तो मार्गी होने के बाद में आगामी 17 जनवरी 2023 को पुनः अपनी अगली राशि कुंभ राशि में प्रविष्ट करेंगे। तो चूँकि ग्रहों का जो पारगमन है वो हमारी राशियों पर उसका एकदम सीधा असर पड़ता है। प्रत्येक 12 राशि को उसका फर्क पड़ता है। ये बात मैं पहली वीडियो से ही चर्चा करते आ रहा हूँ। तो हर वीडियो में बताना इसलिए आवश्यक होता है कि कई बार लोगों के दिमाग में नहीं रहता है, और फिर सबकी राशियाँ एक नहीं हैं, भिन्न भिन्न राशियों के व्यक्ति हैं, तो किसकी क्या राशि है तो वो अपनी राशि पे ही ध्यान देता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी जानकारी अगली या पिछली हो तो आपके समझ में अच्छी तरह से आ सके। अन्यथा वहाँ पे भ्रम पैदा होता है, कन्फ्यूजन होती है और हम यथार्थ को नहीं जान पाते हैं, और इसलिए जो हमारा उद्देश्य है, हमारा परिश्रम है, वो भी व्यर्थ चला जाता है। तो जब 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज कुंभ राशि में जाएंगे तो प्रत्येक राशि पर उसका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्रम में मैंने 1 से लेकर के कन्या राशि तक वीडियो के माध्यम से बताया है। आज तुला राशि है जिस पे चर्चा करेंगे कि आगामी वर्ष जो है, वैसे तो शनि की समयावधि एक जगह रहने की 2.5 वर्ष होती है, जिसमें से कुछ समय व्यतीत हो चुका है, परंतु फिर भी ये 2024 कम से कम 2024 तक चलेगा, 25 तक चलेगा। और लेकिन केवल हम वर्ष मात्र की चर्चा करते हैं कि आगामी वर्ष शनि को दृष्टिगत रखते हुए तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। तो तुला राशि के लिए शनि का जो गोचर होगा वो 5वां होगा, 5म भाव में स्थित होगा और अपनी राशि में स्थित होगा। तो अगर मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तुला राशि के संबंध में, तो ये मिश्रित फलकारक होगा। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो सफल भी होंगी, और 2-1 चीज़ों से थोड़ा सा असंतोषजनक स्थिति बनेगी। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी वर्ग है, तुला राशि में विद्यार्थी वर्ग है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए शिक्षा में उन्नति होगी। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन वगैरह अगर कोई दे रहा है तो उसमें उसको लाभ मिलेगा, अनुकूल परिणाम आएंगे। और जिसे संतान की कामना है, जो दंपत्ति संतान की कामना जिनको है, तो उनको संतान के कामना की पूर्ति हो सकती है। और साथ में कहीं निवेश भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, जिससे भविष्य में उनको लाभ मिलेगा। साथ साथ जिनको संतान है उनके संतानों की उन्नति, तरक्की होगी, उनको नौकरी, रोजगार, व्यवसाय आदि मिलने की संभावना बनेगी, संतान की उन्नति होगी। ये तुला राशि के लिए शनि का परिणाम होगा, जो कि एकदम अनुकूल होगा। इन चीज़ों से, इन जगहों से बड़ा अच्छा परिणाम मिलेगा, संतान क्षेत्र से, विद्या क्षेत्र से और निवेश के लिहाज से। ये समय जो है
तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। इसमें जो विद्यार्थी वर्ग है उसको शिक्षा में लाभ होगा, जो जिसको संतान की कामना है उसको संतान लाभ होगा, और जिसके संतान है उसके संतानों की उन्नति तरक्की होगी। लेकिन अब साथ में 2-3 चीज़ें जो प्रतिकूल हैं थोड़ा सा, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। एक तो जैसे साझेदारी का अगर व्यवसाय है तो वहाँ पे सावधानी रखना होगा कि साझेदारों से अनबन ना हो और अच्छी तरह से उनसे डील की जाए, संयम बनाए रखें, और साथ में पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पति पत्नी के उसमें भी स्वास्थ्य के क्षेत्र से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो ख़ास चीज़ है कि आप संघर्ष तो बहुत करेंगे, आपके सामने उपलब्धियां भी बहुत आएंगी, संघर्ष के अवसर भी आएंगे, लेकिन उससे मिलने वाला जो परिणाम होगा उसका प्रतिशत थोड़ा सा कम होगा। मान लिया किसी चीज़ में परिणाम की जो अपेक्षा है वो 70% है, तो 70% ना हो करके वो 50% तक ही सीमित रह जाएगा। थोड़ा सा मतलब जो परिणाम है उसकी जो सकारात्मक स्थिति है तो उसमें थोड़ी सी कमी होगी। इसके अलावा अपने जो संबंधी हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो अपने से वरिष्ठ लोग हैं, उनसे थोड़ा अनबन की स्थिति बनेगी। वाणी में भी कुछ विकृति पैदा हो सकती है, और जो आपका धन का कोष है वो थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। तो जहाँ एक तरफ कई सारी चीज़ें अनुकूल हैं तो इन 2-3 चीज़ों की प्रतिकूलता भी रहेगी, उसमें आपको संयम बनाए रखना है। और उसके निदान के लिए शनि से संबंधित जो भी सरल से सरलतम उपाय हो उसको अपनाना चाहिए, ताकि ये जो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो अगर शनि से संबंधित कुछ उपाय करेंगे तो शायद उसमें भी कमी होगी और जीवनचर्या जो है संतुलित रूप से चलती रहेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि का जो फल है वो मिश्रित फलकारक होगा, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च का भी हो जाता है, और पंचम बैठने से पंचम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी उन्नति तरक्की होगी। और इसके बाद अगर इस संबंध में कोई आपको भ्रम होता है, कोई संदेह होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या कोई जानकारी चाहिए, आप जानकारी के जिज्ञासु हैं, तो आप मेरा नंबर दिया हुआ होता है, उसमें आप हमें लिख भी सकते हैं कमेंट्स में, और साथ में मोबाइल नंबर पे संपर्क करके और अपनी समस्या का यथासंभव निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।